जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज वीडियो भेजने में थोड़ा लेट हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपके पास पहुंच रहा है वीडियो। कुछ तबीयत आज थोड़ी गड़बड़ थी जिसके कारण से थोड़ा सा मुझे टाइम लगा। फिर भी मैंने सोचा कि आपका दिन ख़राब ना जाए, तो थोड़ा सा मैं ही कुछ सहन कर लूँ और आपका वीडियो मिल जाए। तो आइए देखिए, आज हेडिंग डाला हमने लंब कोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल। और लंब कोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल अगर हम पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ाया क्या है अभी, सदिशों का अदिश गुणनफल, तो डैट मीन्स लंब कोणीय एकांक सदिशों का ये अदिश गुणनफल ही हम बताने जा रहे हैं। अदिश गुणनफल मीन्स स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो आप कहिए। एक चीज़ इसमें पीछे की चीज़ एक थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहाँ तक दिख रहा होगा। 2 गुणा 3 अगर कोई 6 कहता है तो आप कहते हैं कि वो बताओ कि 3 गुणा 2 कितना हुआ, तो वहाँ भी 3 गुणा 2 6 हुआ। ये क्या है, क्रम को चेंज कर दिया है ना, 2 को आगे पीछे कर दिया, 3 को आगे कर दिया, क्रम एकदम इंटरचेंज कर दिया। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। बचपन में पढ़ते आए होंगे, क्लास 7th में तो भरपूर रहा होगा। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, वितरण नियम, ये सब पढ़ा होगा आपने। तो क्रम विनिमय तो बहुत आसान होता है। और अदिश राशियों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर क्रम को इधर का उधर कर दें। ये 2 और 3 क्या था, अदिश ही तो था, इनका कोई डायरेक्शन होता है। हमने बोल दिया 2, तो 2 से आपको कहाँ पता चलता है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर दाएं बाएं या तिर्यक, कुछ भी पता नहीं चलता। तो अदिश राशि है, इनका गुणा करने पर कोई क्रम विनिमय नियम का पालन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको फिजिक्स में कैसे यूज करें। डॉट प्रोडक्ट क्या था, डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन है, और अदिश मतलब दिशा का ज्ञान नहीं रखना है। तो ए डॉट बी जो होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बी डॉट ए वही होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझ के आप इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, यानी ए डॉट बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये हमने मार्क भी कर दिया है। अब आइए अपने एक्चुअल हेडिंग पर। लंब कोणीय एकांक सदिशों का गुणनफल बता चुके थे कि लंब कोणीय एकांक सदिश 3 ही होते हैं। कौन कौन, आई, जे और के। एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। तो देखो 3 प्रकार का गुणा हमने इधर लिखा है और 3 प्रकार का ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके दिख रहा होगा, ये सजातीय हैं। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, और ये भी जातीय हैं। आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ। इन 6 कॉम्बिनेशन के अलावा आई जे के में और कोई बन ही नहीं सकता। तो स्वयं का स्वयं से जब करते हैं उसका आंसर 1 होता है, 1 पहले से लिखा गया यहाँ। और जब विजातीय में करते हैं तो 0 होता है। ठीक है, बस सीधी सी बात। आपके इंटर के जो मित्तल साहब की बुक है उसमें भी आप देखेंगे यही लिखा होगा, और कहीं भी पढ़ाया जाता है, इतना ही बताया जाता है कि आई डॉट आई करो तो ये 1 आएगा, जे डॉट जे करो तो 1 आएगा, के डॉट के करो तो 1 आएगा, और इसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई 0 आएगा। बट अगर कभी किसी सज्जन ने आपसे पूछ लिया कि आएगा कैसे मालूम, तो आप कहेंगे कि सर ने बताया है इसलिए ऐसे होगा। तो ये तो कोई आंसर नहीं होगा कि सर ने बताया है, सर ने बोल दिया तो सच में सही हो गया। हो सकता है सर भी तो इंसान है, गलती हो सकती है। तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि वाकई में होता है। और फिजिक्स या मैथ में जस्टिफाई क्या होता है, प्रूफ। तो दोनों का एक एक प्रूफ हम कर देते हैं, इधर का एक और इधर का एक। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि वाकई में ये होता है। अब आते हैं इसी पर। ठीक है, इसको खींचा ही रहने दो ताकि उसका हम कर पाएँ। यही लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो प्रूफ आप कैसे करते हो, त्रिकोणमिति में आपने किया होगा जिन्होंने मैथ लिया होगा, और जिन्होंने मैथ नहीं भी लिया होगा, हाई स्कूल में मैथ रही थी। तो बायां पक्ष क्या था भाई आपका, आई डॉट आई। और आपको ये क्या फार्मूला पढ़ाया गया था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ए क्या था, वेक्टर ए का परिमाण, और बी क्या था, वेक्टर बी का परिमाण, जिसको मॉडुलस भी करके दिखाए थे। तो उसी तरह यहाँ भी तो होगा, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये। तो क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी तथा दोनों के बीच का कोण। अब ये बताओ, अगर आई कैप किधर है, इधर, और एक आई कैप और इधर लगा दें तो दोनों की दिशा तो एक ही है ना। अगर आप प्रतापगढ़ की दिशा में जा रहे हो और आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई भी एकदम उसी रास्ते पर जिस पर आप चल रहे हो वो भी जा रहा है, तो 0 एंगल तो हुआ दोनों के बीच। तो ये स्पष्ट है कि आई का आई के साथ 0 एंगल होगा। तो ये तो हो गया 0। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए,
यूनिट वेक्टर की परिभाषा हमने बताई थी। एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण 1 के बराबर होता है, और ये मॉडुलस लगा है, डेट मीन्स परिमाण ही कह रहा है आपसे। तो आई कैप की वैल्यू 1 हो गई, फिर आई कैप की वैल्यू 1 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 1 हो गया आई डॉट आई, और यही तो राइट हैंड साइड था, प्रूव्ड। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। LHS क्या है? आई डॉट जे। फार्मूला फिर वही ए डॉट बी जैसा दिख रहा है, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और दोनों के बीच कोण अभी हमने डॉट डॉट कर दिया। तो याद करिए, हमने एक दिन आपको मार्कर, ब्लैक पेन और रेड पेन के थ्रू ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ से एक जोड़ा था। आज हमारे पास 3 नहीं है, तो एक अंगुली देख लो और एक अंगुली यहाँ से ऐसे, इसी तरह का तो दिखाया था। तीनों आपस में 90 होते हैं, यानी x y से 90, y z से 90, यानी i j से 90, j k से 90, k i से 90। तो i और j ही तो लिखे हैं, यानी दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। आई भी यूनिट वेक्टर, जे भी यूनिट वेक्टर, और परिमाण वो यूनिट वेक्टर कहते हैं किसको है? जिसका परिमाण 1 के बराबर, इसका भी 1, इसका भी 1, और cos 90 की वैल्यू कक्षा 9-10 से ही पढ़ते आए 0। तो ये सारी वैल्यू 1 गुणा 1 1, और 0 से किसी संसार दुनिया जहान में गुणा कर दें तो आंसर क्या होता है? 0। तो ये भी आ गया आई डॉट जे इक्वल टू 0। इसी तरह जे डॉट के करोगे तो जे और के अलग अलग आई, के और आई करोगे तो वो भी अलग अलग आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और जितने सजातीय होंगे वो क्या हो जाएंगे? आपको वो 1 आएंगे। अब एक इस पर आपको न्यूमेरिकल भी करा दें, ताकि आप अब जो है कम से कम जो हमने कहा था कि 35-36 तक है आपको न्यूमेरिकल, अब उसमें आप वही जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले 2 4 6 हैं मात्र, उसको छोड़कर कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हमने लिखा x + y बराबर z + p, तो 2 यहाँ क्वांटिटी 2 यहाँ क्वांटिटी, कुल 4 गुणा होते हैं। x का गुणा z के साथ, फिर x का गुणा p के साथ, y का गुणा z के साथ, y का गुणा p के साथ। यही तो होता है सामान्य गुणा, यही होता है बीजगणित में। बट वेक्टर में जब अब हमको पता चल चुका है कि सजातियों के गुणा 1 होंगे, विजातियों के 0 हो जाएंगे, तो उसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया कि वेक्टर a दे दिया हमने, मान लो 2i 3j 4k, और वेक्टर b दे दिया -i + j + 2k, कुछ ऐसा दे दिया, कुछ भी दे सकता है। और आपसे कहा वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो, तो वेक्टर a क्या है भाई? 2i + 3j + 4k डॉट -i + j + 2k। ध्यान से समझना, यही बात इसमें गौर करने वाली है। अब 3 पद यहाँ है, 3 पद यहाँ है, तो नॉर्मल गुणा होता तो 3 त्रिक का 9 पद होते, लेकिन हमको मालूम है i का i के साथ गुणा करेंगे वही आएगा रिजल्ट। बाकी i के साथ जब j जाएगा, i के साथ k जाएगा, तो गुणांक बगल में चाहे जो हो, जब i डॉट j होगा या i डॉट k होगा तो आंसर तो 0 आ जाना है। तो विजातीय वाले को छुओ ही मत। क्लियर है? क्योंकि i के साथ i का ही तो गुणा संभव, उसी का तो वैल्यू 1 आएगा। i के साथ j अथवा i के साथ k यहाँ फार्मूले में और विथ प्रूफ दिखा चुके कि 0 हो जाता है, तो उसको टच ही क्यों करेंगे? तो अब गुणा i का i के साथ होगा। ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस। सबसे पहले ये प्लस माइनस तो बचपन से खेलते आए होंगे, ये तो इसमें गलती मत करना, ये कोई फिजिक्स नहीं है, टोटली मैथ है वो। प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इसके गुणांक कुछ नहीं तो 1 तो है ना, i का गुणांक क्या है? 1, और 1 का गुणा किससे? 2 से, तो 2 हो गया। और i डॉट i लिखना चाहो तो लिख दो 1, अदरवाइज ना भी लिखो, अगर अंडरस्टूड है। फिर यहाँ j का गुणा किसके साथ होगा? ना तो i के साथ ना तो k के साथ, j का गुणा j के साथ ही होगा। और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस। यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकन्नम 3, और j डॉट j 1। फिर यहाँ प्लस k में, और k में भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। यहाँ इस k का गुणांक 4, यहाँ k का गुणांक 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, k डॉट k 1 हो गया। यानी देखो 9 पद जो नॉर्मल गुणा में होता, यहाँ हमारा सिर्फ 3 पद में काम चल गया। और ये कितना हुआ? 8 3 11, 11 में से 2 गया 9। a डॉट b हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब इसी में आपसे कोई पूछ लेता इन दोनों के बीच एंगल बताओ, तो एंगल बताने में अब आपको वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता।
ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसी सवाल में देख लो, ऐसा सवाल आपको मिलने वाला है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर बटे ए बी, ये तो भेज दोगे। ए डॉट बी निकाल चुके होगे 9, और ए क्या बताया था आपको, परिमाण है वेक्टर ए का, तो अंडर रूट में यक्स के गुणांक का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग, ये आई जे के गुणांक का वर्ग। 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग करोगे 9, 9 4 13 हो गया, और 4 का वर्ग करोगे 16, 16 और 13 कितना हो गया भाई 29। ठीक है, इस तरह बी का करोगे तो बी का देखो, इसका गुणांक -1, वर्ग किया 1, इसका भी 1 1 1 2 हो गया, और 2 दूनी 4 4 2 6 हो गए। यानी आपसे थीटा पूछ रहा है, थीटा पूछा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, कॉस इनवर्स 9/√29 × 6 इकट्ठे लिख लो, हो गया आंसर। और एक्चुअल जब बुक में देगा तो ऐसा ये सेट करके देगा, तो ये कुछ भी कॉस 30 45 60 90 कुछ का मान बन के आ रहा होगा। नहीं बन के आ रहा है तो आप थीटा = कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो ठीक है, आज वेक्टर का लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल बताया है हमने। अभी इस पर कुछ और सवाल हो सकता है कि हम प्रैक्टिस करा दें, कोशिश करिए आप, अगर हो जाता है आपसे, कुछ लोग पोस्ट करिए कि वाकई में आपसे हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा होगा तो कुछ सवाल और उठाएंगे जो बुक में है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।